ओके। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जिसका आप वेट कर रहे थे। बेसिकली मैंने इसकी वेबसाइट हम बनाएंगे नेक्स्ट जी एस प्लस चाकरा यूआई को यूज़ करके। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मेरे साथ आज को होस्ट भी हैं अहमद रज़ा। वो बेसिकली इस सेशन को लीड करेंगे एंड इनफैक्ट वो ही आज आपके गाइड होंगे मेन, जो आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। एंड उसके साथ साथ ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे यूट्यूब का चैनल और उसको मेरे यूट्यूब का चैनल है, अहमद रज़ा की यूट्यूब का चैनल है। वो लिंक जो लोग अभी हमारे साथ कॉल पे हैं उनको चैट पर शेयर कर दिया है, और जो लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनको ये लिंक मिल जाएगा, और प्रोबेबली ये अहमद रज़ा अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। और वो भी आपको अपना चैनल का और व्हाट्सएप का एक लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का। वो भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। तो बाकी आपका डिटेल में एजेंडा आज की वीडियो का सेशन का वो अहमद रज़ा कंटिन्यू करेंगे। जी अहमद। जी। तो स्टार्ट करें या फिर अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं वेबसाइट का, जैसे जो हम बनाना हाँ चाह रहे हैं मैं वो शेयर कर जी, देता हूँ आप अपना आपसे। मेरे ख्याल से यूट्यूब का चैनल भी दिखा दें इन्हें। स्क्रीन शेयर दी है आपकी, वो दिखा दें इन्हें, कंफर्म मुझे कौन सा चैनल है, आपने क्या क्या पहले बनाया हुआ है, पहले ये बता दें। बाकी एजेंडा बता दें आज हम क्या बना रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन है मोटिव है वो हम इससे सिमिलर वेबसाइट बनाएंगे। ये वेबसाइट मैंने ही बनाई है और इसी से मिलती जुलती वेबसाइट हम बनाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का लिंक दिखा देता हूँ। तो ये मेरा चैनल है और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जेएस का ट्यूटोरियल अभी कंप्लीट किया है अभी। और यहाँ पे हमें टोटल मैंने 12 वीडियोस अपलोड किए हैं और इसमें हमने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं नेक्स्ट जेएस के हमने सबको डिस्कस किया है। और आज कल परसों से हमारा चाकर यूआई ट्यूटोरियल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। हम सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे स्टार्ट से, जो जो हमारे चाकर यूआई में कंपोनेंट्स यूज करते हैं सबको देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करें वीडियो को, सही है। मतलब स्टार्ट करें सॉरी फिर सर, बनाना आपने फिर। अपने ग्रुप का नाम, अपने चैनल का नाम क्या बताया? चैनल का नाम दिखा दें अहमद। चैनल का नाम है रन टाइम कोडर। थैंक यू। तो स्टार्ट करें फिर। तो आज हम वेबसाइट बेसिकली ऐसी वेबसाइट बनाएंगे ताकि सब बना लें, और तो कल हमें सबमिट करवाना है। और कल की क्लास से पहले हम तकरीबन दो कम से कम 2 पेजेस तो बना ही लें वेबसाइट के। बाकी पेजेस भी इसमें दिखा दें। जी जी, बाकी पेजेस में दिखा देता हूँ मैं। इसमें टोटल ये हमारा होम पेज है और सिलेबस का पेज भी है इसके अंदर। नाइस। सिलेबस में पूरा कंप्लीट कोर्स सिलेबस ऐड किया हुआ है। इसके अलावा एक और पेज जो मैंने बनाया है वो अबाउट का पेज बनाया है। बाकी पेजेस अभी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह एक्सप्लोर का कॉन्टेक्ट का। तो आज हम होम पेज को बनाना सीखेंगे और अबाउट के पेज को बनाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक। तो सबसे पहले तो जो हमारी कमांड है हम नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बना लेते हैं। और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है एक मिनट। जी 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 अहमद, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, लेकिन अभी क्रोम नज़र आ रहा है, वीएस कोड बस नहीं। सही, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी इसको सही। ठीक है, अब शेयर हो रही। हाँ बड़ी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल वे बना लेते हैं नेक्स्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है उसका जो को हम जो ये हमारी कमांड है जिससे हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनती है, और हम भी इसकी लेटेस्ट वर्जन बनाने वाले हैं। जूम कर लें थोड़ा सा ना, वीएस कोड। ठीक है। सही। वेबसाइट का नाम हम रख लेते हैं पेनावर्स, फोल्डर का नाम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, हम ईएसएलएन भी यूज़ करना है, एसआरसी डायरेक्टरी भी यूज़ करेंगे, उसको कर लेते हैं। जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम थोड़ा चाकरा यूआई के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, क्या कहते हैं वैसे भाई। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली चाकरा यूआई जो है इसमें हमें जो कंपोनेंट्स प्री बिल्ड मिल जाते हैं, जो जो डेवलपर्स हैं चाकरा यूआई के उन्होंने वो बनाए हुए हैं, और हमें वो पूरी कोडिंग उसकी लिखनी नहीं पड़ती, मतलब उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें प्री बिल्ड मिल जाते हैं और उसमें स्टाइलिंग पास हुई भी होती है ऑलरेडी।
इसके अलावा अगर हम अपनी स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो उसमें हम प्रॉप्स पास करके उसमें स्टाइलिंग दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ी सी उसकी डॉक्यूमेंटेशन, अगर वैसे जनरली अगर हम देखें अभी सेशन से पहले किसने चाकरा पे काम नहीं किया हुआ, तो उसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे कि वो जो है ना उसको डिटेल में बताते रहेंगे, जैसे आपने अभी बिल्कुल स्टार्ट से सही सही हाँ सी। बिल्कुल ऐसी है। फर्स्ट टाइम भी आ रहा हो जिसने भी नहीं करके आया, अभी जल्दी में आया असाइनमेंट के चक्कर में भी, तो उसको भी समझ आ जाए चीज़ें। तो चाकरा की जो मेन वेबसाइट है उसमें हम गेट स्टार्टेड पर जाएं और यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें वो सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं जिसमें हम चाकरा यूआई को यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट.जेएस पे यूज़ करने वाले हैं तो हम इसमें देख लेते हैं। और यहाँ हमें वो कमांड मिल जाती है जिससे हम चाकरा यूआई को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं हम कॉपी और चलते हैं हम VS कोड में। पहले हम इसकी वो चेंज कर लेते हैं डायरेक्टरी में जो फोल्डर बनाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है अहमद। ये जी बहुत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि बहुत जब हम मिस्टेक फोल्डर बनाते हैं और वो डायरेक्टरी चेंज नहीं करते और उसी डायरेक्टरी में वो सब कोडिंग कर कमांड शुरू कर दे, कमांड चला रहे होते हैं। ये कॉमन तो मिस्टेक। अहमद के पास भी फोल्डर काफी कोडिंग डायरेक्टरी आती है। डायरेक्टरी लाजमी चेंज करनी है। सही हो गया। सीडी करके आप उस फोल्डर में तो पहले चले जाया करें, फिर आगे की कमांड कराया करें। उसके बाद जो हमारी चाकरी वाई की कमांड है हमने उसको करके चाकरी वाई को इंस्टॉल करना है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जरा चैट में बताएं कि चाकरा यूआई इन्होंने पहले यूज करी है या नहीं की। पहले यूज करी हुई आप सबने या न्यू है? चैट पे भी बता सकते हैं, वॉइस पे भी बता सकते हैं, नो इशू। न्यू 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 नो। पोल भी हम करवा सकते हैं वैसे, अगर जरूरत पड़े अहमद आप बता दिएगा किसी चीज का पोल करवाना हो ना, क्या चीज़? कि कोई एक क्विज टाइप के, यार आप न्यू हैं या पुराने हैं। ऐसे भी चैट में आप देखें काफी सारे लोग हैं, मुझे लग रहा है न्यू वाले ज्यादा हैं। हाँ इस तब भी हम बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलेंगे ताकि जो न्यू कमर्स हैं वो भी बिल्कुल स्टार्ट से समझ लें उनको कैसे इंस्टॉलेशन करनी है हर चीज़ की। सही हो गया, बेस्ट है। सही है। तो अगर आप लोग न्यू भी हैं तो आप लोगों को यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं किसी भी प्रोजेक्ट में चाकरा यूआई को लगाने के लिए नेक्स्ट जेएस। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल कमांड चला के उसको इंस्टॉल करना है उसके नेक्स्ट.जेएस को। और उसके बाद सबसे पहले लाजमी आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है वो फोल्डर की। उसके बाद फिर जो भी हम कोडिंग करेंगे जो भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वो उसके अंदर बनाएंगे। तो जो चाकरे वाई की मेन वेबसाइट है उसमें हमें सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं कंपोनेंट्स के सेक्शन में आके। और ये सारे कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं। हम इन्हीं को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ये सारा गेम है, सारे कंपोनेंट्स उसके बने हुए हैं वो हम उठाते हैं सारी बेसिक। प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हैं और उसमें मतलब काफ़ी सारी स्टाइलिंग पास हुई हुई है उसके अंदर। किसी में मैक्स विथ पास हुई हुई है, किसी में हमें डिस्प्ले फ्लेक्स मिल जाता है ऑटोमेटिकली, हमें अलग से पास नहीं करना पड़ता। बहुत सारी प्रॉपर्टीज पास हुई हुई हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हमारा काम फिलहाल सबसे पहले जो है वो सोर्स के फोल्डर में ऐप में काम है हमारा। इसके अलावा हमें किसी फाइल को हाथ नहीं मारना फिलहाल। पेजेस में हम एपीआई के उसमें होता है। और ये page.tsx जो है ये हमारी मेन फाइल होती है जो होम पेज हमारा शो होता है। पहले तो उसको स्टार्ट से कर लेते हैं। आप वो कर लें, एक्सटेंशन ये 7 वाली हुई हुई है एमएड, जी वो इंस्टॉल हुई हुई है। इसके साथ ये भी बता भी दें, इसको दिखा भी दें। ये एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन है एक E7+ की। और इससे हमारे जो भी हम रिएक्ट में या नेक्स्ट.जेएस में जो फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करते हैं उसकी हमें शॉर्ट एब्रीवेशंस मिल जाती है। हमें पूरा फंक्शन नहीं लिखना पड़ता उससे। ये एक्सटेंशन सब कर लिया करें, देख रहे होते हैं कि मैंने आरएफसी लिखा कोड आ गया या अहमद ने लिखा, बोलेंगे कोड कैसे आ गया। ठीक है ना। अच्छी चीज़ है कि जो अहमद पॉइंट्स करेगा तो मैं उसे थोड़ा डिस्टर्ब करता रहूंगा बीच बीच में, थोड़ा माइंड ना करे करे अहमद। नहीं नहीं। ठीक है। तो ये, तो फिर आपके पास ना शॉर्टकट्स चलते हैं। तो पहले तो हम अपनी जो हमने बनाई है उसको हम रन कर लेते हैं npm run मैंने f से। स्टार्ट कर लें पहले। कमेंट आया है चैट पे, कह रहे हैं आप यूट्यूब पर लाइव नहीं है। हाँ लाइव नहीं है, हम यूट्यूब के ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन भाई, आप लोग जो है ना थोड़ा सा, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोग दिखते रहा करें, रिकॉर्डिंग हो रही हो, स्क्रीन शेयरिंग हो रही हो, आवाज़ आ रही हो, बता दिया करें अगर ऐसे कोई इशू हो ना। तो खैर नहीं, अभी लाइव नहीं है क्योंकि वो लाइव का कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखा था। तो वो मैं अहमद के साथ भी ऑफ उस पर डिस्कस कर लूँगा कि लाइव के भी वॉच आवर्स काउंट नहीं करते यूट्यूब पे, तो फ़ायदा नहीं था मैंने वो लाइव जाने का।
मैंने बोला अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। लेकिन इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अपलोड होकर लिंक मिल जाएगा आपको इसका। आपने दोनों के चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, अहमद के भी मेरे भी। हो गया सर्वर रन हमारी जो वेबसाइट है वो चल चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग SRC का हमारा ऐप का फोल्डर है, उसमें page.tsx की फाइल है जो कि हमारी होम पेज कहलाती है। और हम जो भी चेंजेस वेबसाइट चलाते हैं तो वही पेज हमारा सबसे पहले रन होता है। तो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल में इसकी। स्क्रीन तो हमारा प्रोग्राम रन, हाँ सही है, सही है। तो पेज में लिखा है page.tsx की फाइल में हमने चेंजेस करनी है जो भी करनी है, और वही हमारी होम पेज की फाइल होती है। सही है। पहले तो हम वेबसाइट स्टार्ट करते हैं अपने हेडर से। सबसे पहले हम हेडर बना लेते हैं और फिर फुटर बनाएंगे और उसके बाद जो बाकी सेक्शंस हैं वो बना लेंगे। तो हम ऐसे पता होगा आपको नेक्स्ट.जेएस में हम कंपोनेंट्स की मेन जो फीचर है वो कंपोनेंट्स का है। हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के और उनको अलग अलग पेजेस में बार बार शो करवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा पूरा कोड कॉपी पेस्ट करें। हम जैसे उसको इंपोर्ट करवा के यूज़ करवा सकते हैं। तो हम पहले तो ऐप के फोल्डर में एक फोल्डर बना लेते हैं अपना कंपोनेंट्स के नेम से, जहाँ हम सारे अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे। और सबसे पहले जो कंपोनेंट बनाएंगे हम वो हेडर ही बनाएंगे, तो उसकी फाइल बना लेते हैं header.tsx से। और इसमें हम अपना फंक्शन कंपोनेंट लगा लेते हैं। जैसे ये 7 जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, ये उसी की वजह से हमें यहाँ पे स्निपेट्स आ रहे हैं सारे, और जिसको एंटर करेंगे हमारा पूरा कोड वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, पूरा फंक्शन। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा हेडर शो हो भी रहा है नहीं हो रहा। उसके लिए हमें जाना है page.tsx में, और ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। जिस नेम से हमने फंक्शन बनाया था और उसी को हमें इंपोर्ट करवाना है। ये हमारे काम का नहीं है, इसको उठा देते हैं हम फिलहाल। ऊपर ऑटो इंपोर्ट कैसे हुआ वो भी बता दें कि ऊपर लाइन खुद ही लिखी हुई आई है। ये आप सबने नोटिस किया ये कैसे हुआ, ऊपर वाली इंपोर्ट की लाइन। ये एक बार दोबारा ना इसको डिलीट करके ना दोबारा चला दें। ठीक है। तो जो हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं और हम अगर उसको किसी और पेज में शो करवाना चाहते हैं तो उसके हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और जो जिस नेम से हमने फंक्शन बनाया है, अगर हम उसको सिंपल लिखें नीचे हेडर से, मैंने हेडर के नाम से फंक्शन बनाया था, और अगर मैं वो नीचे लिखूँ तो हमें यहाँ पे शो हो जाता है हेडर, वो जो फंक्शन है वो शो हो रहा है यहाँ पे, और साथ में स्निपेट भी आ रही है कि वो कंपोनेंट्स के फोल्डर से इंपोर्ट हो रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद उसको इंपोर्ट करवा देगा, हमें वो करवाना नहीं पड़ेगा अलग से। चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम रन हुआ भी है या नहीं। हमारा जो हेडर है वो शो हो चुका है, हमने सिर्फ हेडर लिखा था उसमें, तो वो शो हो रहा है हमारा हेडर। अब चलते हैं हम अपना कंप्लीट हेडर बनाते हैं और लेआउट से पहले इसको CSS हटा देते हैं। कंपोनेंट्स में हेडर में तो हमने जैसे चाकरा यूआई तो इसमें इंस्टॉल कर दिया है, तो अब हम जो भी कंपोनेंट्स यूज करेंगे वो चाकरा यूआई के यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम एक मेन बनाते हैं, मेन डिव। और चाकरा यूआई में जो डिव की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हो एक बॉक्सो कंपोनेंट, और बॉक्सो कंपोनेंट जो है वो चाकरा यूआई को इंस्टॉल वो करवाता है इम्पोर्ट। अच्छा, चाकरा यूआई इंस्टॉल हुआ नहीं क्या? प्रोवाइडर लगाया नहीं है ना मेरे ख्याल से। एक मिनट, शायद चाकरा यूआई इंस्टॉल नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं उसको इंस्टॉल हम। देखिए डेस्कटॉप के अंदर वेबसाइट का फोल्डर है, और वेबसाइट के फोल्डर के अंदर हमारा एक और फोल्डर है पैनावर्स। हमने उसके अंदर चाकरा यूआई को इंस्टॉल करना है। पहले तो उसकी डायरेक्टरी चेंज करते हैं और उसके बाद जो हमारी चाकरा यूआई की कमांड है हम यूज करते हैं। इंस्टॉल हो गया मेरे को, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है। ये चाकरा यूआई इंस्टॉल हुआ नहीं क्या? इसमें क्या शुरुआत है? इंस्टॉल तो हो रहा है, ये वो नहीं कर रहा सजेशन। चाकरा लिखना, चाकरा वे प्रोवाइड। अच्छा अच्छा, एक मिनट, लेआउट में पहले तो चाकरा प्रोवाइडर कर बोल देते हैं वहाँ पे। प्रोवाइडर लेआउट में हमें सबसे पहले यहाँ पे चाकरा प्रोवाइडर में इसको वो करवाना पड़ता है, इसको रैप करवाना पड़ता है। हम वो करवा लेते हैं पहले तो। नहीं, ये नहीं करवा रहा, इसको शो नहीं करवा रहा।
कोई VS कोड की एक्सटेंशन तो नहीं करनी होती, नहीं, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं, मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लें चाकरा प्रोवाइडर। अच्छा, ये चाकरा जो एक नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो रहा है फोल्डर, तो इंस्टॉल हो गया है। चाकरा UI है, ये इंस्टॉल हुआ नहीं कर रही है, इंस्टॉल हो तो गया है, हाँ इंस्टॉल तो हुआ है। ये हो गया मेरे ख्याल में, चल गया ये। हाँ चल गया, सही है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अब वो शो करवा रहा है नहीं करवा रहा। तो हाँ, अब चाकरा इंस्टॉल हो गया हमारा। वो उसको रैप करवाना पड़ेगा, रैप करवा दिया हमने, और उसके बाद अब वो हमें सजेशन दे रहा है, जो भी हम बनाए कंपोनेंट्स वो हमें यहाँ पे सजेशन दे रहा है, हम उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं डायरेक्टली चाकरा यूआई से। सबसे पहले तो हम मेन अपना एक फोल्डर बना, पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जो हम हेडर बनाने वाले हैं। अच्छा अहमद, जी, थोड़ा एक क्वेश्चन भी आया है कि पहले ये क्वेश्चन आया, सॉरी टू इंटरप्ट, कि चाकरा प्रोवाइडर लेआउट में हमने क्यों लगाया है? मेन हमारा, हम अगर चाकरा यूआई यूज करना चाहते हैं तो उसको हमें पहले जो भी हम कोड लिखेंगे, हम क्योंकि हम सारे कंपोनेंट्स चाकरा यूआई के यूज करेंगे, तो इसलिए हमें सारे कोड को चाकरा प्रोवाइडर में उसको रैप करवाना पड़ेगा। जी, बेसिकली जो एंट्री पॉइंट है आपका मेन पेज डॉट TSX, उसके अंदर ही सारे, उसके अंदर ही कंपोनेंट बनते रहते हैं। जो भी हम अंदर सब कंपोनेंट भी बनाएंगे ना, पहले तो वो पेज या उसका जो लेआउट है, वो लेआउट बता रहा है उसका हेडर और फुटर बॉडी, वो उस पे सब उसी में है। तो उसमें हम चाकरा प्रोवाइडर को ऐड कर देते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी अब वो मेन वही चलेगा पहले। तो वहाँ पे चाकरा प्रोवाइडर को ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो भी चाकरा के कंपोनेंट है ना, वो उनको एक प्रोवाइडर एक चाहिए होता है कि हम प्रोवाइडर के अंदर हो। ये थी। तो आप पहले वाली वीडियोस हैं अहमद के चैनल पे भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे और डिटेल में। तो ठीक। हम सेम जो ये हेडर बना, हम सेम ऐसे ही हेडर बनाने वाले हैं आज। तो इस कोड में जी, तो यहाँ पे ऐसे हमें यहाँ पे उसने जो आ गई स्निपेट आ गया है, वो खुद ब खुद उसको इंपोर्ट करवा देगा। हम करते हैं इसको, और इसमें इंपोर्ट करवाया नहीं, इसको मैन्युअली इंपोर्ट करवा देते हैं। ये भी कभी कभी इश्यूज होते हैं, ऑटो इम्पोर्ट्स हाँ चल रही होती है, तो आपको दोनों खुद से करना आना भी चाहिए। मेरे पास भी आ रहा होता है ये। अभी एक्सपेरिमेंटल है Next.js 13, तो खास तौर पे ये मसले भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म के। हमने मैन्युअली इंपोर्ट करवा लेते हैं, उसको मैन्युअली इंपोर्ट करवा लिया हमने। और सबसे पहले, अच्छा अब अगर हम और वैसे रिस्पॉन्सिव, ये कहाँ से देख सकते हैं कि यार ये मैनुअली ऐसे इंपोर्ट होगा? एक बार कंपोनेंट लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन खोल के भी उन्हें दिखा दें। जी ये डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने, अगर स्टार्टर पे जाएं और यहाँ पे सब प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने, कि ये देखें सागर प्रोवाइड में दिया हुआ है कि हमें वो उसको जो रूट फोल्डर है हमें उसको उसमें चाकरा प्रोवाइड में रैप करवाना पड़ेगा। सही। द रेस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन के नाम की एक बनाया हुआ है इन्होंने टैग। सही है, ठीक हो गया। जब कंपोनेंट्स में देखें, कंपोनेंट्स में हम अगर कोई भी कंपोनेंट चलाएं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हमें हर कंपोनेंट को इस फोल्डर से करवाना पड़ेगा इंपोर्ट। वैसे तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है, अगर वो नहीं करता तो हम उसको मैन्युअली भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, और हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो चाकरा यूआई के अंदर रिएक्ट के फोल्डर में रखे हुए होते हैं। तो ये इस कोड में, और अब बॉक्स के नीचे अंदर करिएगा, वो सॉरी जी जी, उसको और नीचे करिएगा डॉक्यूमेंटेशन को। हाँ, और ये इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी है ये यूसेज की, कि आप इसको कॉपी करेंगे तो ये ऊपर वाला बॉक्स, जो रेड वाला बॉक्स है, ये बन के आ जाएगा। इसको एक बार चला के इसी को चला देते हैं। ठीक। चलिए, यहाँ इन्होंने कॉपी का बटन भी दिया हुआ है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। सही है। हम यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और चल के इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा चला भी है। अच्छा, सर्वर कंपोनेंट है तो हमें इसको यूज क्लाइंट जो है वो लगाना पड़ेगा स्टार्ट में। हम्म। अच्छा, बेस्ट यही है कि भाई हर फाइल को हम पेज डॉट टीएसएक्स में ही ऊपर यूज क्लाइंट लिख देते हैं।
मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन भी आया है, वो भी हम ले लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। दोबारा यही कह रहे हैं मेरे ख्याल से नहीं चल जाता कंपोनेंट पे कीजिए। लिखना पड़ेगा, उस पे ही लिखना पड़ेगा, उसी पे जाके अच्छा मेन उस पे उस फाइल में हर लिखना कंपोनेंट पड़ेगा। पे लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है वो हम उसको लिख देते हैं कंपोनेंट। अच्छा, हम कंटेनर को ऐड करते हैं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्यों हो जाता है? देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर बाय डिफॉल्ट रहा तो आपने globals.scss की फाइल ना लेआउट में लिखी होती है, उसको आपने कमेंट नहीं किया हुआ, उसको कमेंट करेंगे आप, ठीक है, तो वो नहीं होगा सेंटर में, या वो फाइल डिलीट कर दें अपनी, या इंपोर्ट जाके कमेंट कर दें। जी अब देखें क्रोम पे कुछ जी एक मिनट, हम इसको अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। npm run dev किस sorry। npm run dev से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। कंटेनर, अच्छा ये कंटेनर वो वाला अपने कैपिटल सी वो पूछ रहे हैं आप, चाकरा का कंटेनर, उसका बिहेवियर हो सकता है कि वो बाय डिफॉल्ट सेंटर कर रहा हो। अच्छा चाकरा का जो कंटेनर कंपोनेंट है उसमें हमें मैक्स विड्थ मिल जाती है डिफॉल्ट। अच्छा सेंटर में बनाता है क्या वो चीज़ें, इसका क्वेश्चन है, चले हम सेंटर नहीं ना, सेंटर में तो नहीं करता होगा बाय डिफॉल्ट। नहीं, सेंटर पे तो नहीं करता वो, हाँ ये कोई ये इन्होंने खुद ही स्टिल। कुछ डाला हुआ होगा, कोई फ्लैग वगैरह, कोई मार्जिन होता है, कुछ कोड देख के पता चलेगा। सही है। अभी क्या कह रहे हैं, शुड बी मार्क्ड एज अ क्लाइंट एंट्री। अच्छा इनका अब मसला अलग आ रहा है, अब ये बड़ा मजे का मसला है। मे बी वन ऑफ दीज मार्क एज क्लाइंट एंट्री विद यूज क्लाइंट। पेज से हटा दें, लेआउट से भी हटा दें, लेआउट से नहीं लगाएं, लेआउट में हटा दें। और लेआउट में भी लगा चेक करते हैं, लेआउट में लगा के चल जाए शायद। सही है, देखें बस ये लेआउट में लगाना पड़ेगा, मेन फोल्डर लेआउट है, हम लेआउट में शो करवा रहे हैं अपने हेडर को, तो हमें लेआउट में यूज क्लाइंट लगाना पड़ेगा। और जो हमने एग्जांपल शो हो रहा है ना पेज, ठीक है, हाँ शो जो हमने एग्जांपल बॉक्स की यहाँ से उठाई थी और हमने उसको चला के चेक कर लिया, तो हमारा जाकरा बॉक्स का कंपोनेंट जो है वो चल रहा है सही। अब एक आध और एग्जाम्पल भी उठा के चला दें इसी से ठीक है नीचे, हम तो चला लेते हैं। ताकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। नीचे कोई और इन्होंने एग्जाम्पल दी है नहीं, इसी की बॉक्स के नीचे इसी और जी कोई और एग्जांपल्स हैं इसकी। एक मिनट, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाएगा इस प्रॉप। हम बटन को चेक कर लेते एस हैं। बटन, हाँ ये वाला कंपोनेंट देखें, इस प्रॉप ऊपर एग्जाम्पल है, नीचे कोड है, इसको कॉपी कर लें। हाँ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको। जी ये वीडियो का लिंक आप ना अहमद अहमद रजा के यूट्यूब के चैनल के ऊपर होगा, आप अहमद अच्छा रजा। अब ये देखें, ये एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने उसमें दो कंपोनेंट को पास कर रहे हैं, और हमें नेक्स्ट में ये एक रूल है कि हमें जो भी हम कोड लिखेंगे हमें उसमें उसको पेरेंट एलिमेंट में डालना पड़ेगा। तो पेरेंट एलिमेंट हम एक सिंपल फ्रेगमेंट भी लगा सकते हैं। सही है। देखा हमारा बटन यहाँ पे शो हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें सारी एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं, और हम पहले प्रैक्टिस के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कंपोनेंट उठा के हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चेक सही करने है। के लिए कि हमारी एप्लीकेशन चल भी रही है नहीं चल रही। बस एक चीज और बता दें कि बटन के साथ जो अब उसको समझा दें, बटन वाला कोड जो इसमें कोड में आके ना BPX MX और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये कलर जी लिखा हुआ है, तो वो भी थोड़ा इनको क्लियर करते हैं। अच्छा, तो इसमें हमने जो बटन उठाया था, और इसमें चाकरा में एक ये चीज़ है कि हम इसमें जो भी प्रॉपर्टीज पास करते हैं CSS की स्टाइलिंग की, वो हम शॉर्ट फॉर्म में पास कर सकते हैं। जैसे इसमें BG लिखा हुआ है, BG सिर्फ बैकग्राउंड का एक एब्रीविएशन है, बजाय इसके हम पूरा बैकग्राउंड लिखे हम BG से टारगेट कर सकते हैं उसको। और PX कहते हैं पैडिंग एक्स एक्सिस पे, मतलब कि एक्स एक्सिस मतलब पैडिंग लेफ्ट भी आ जाएगी उसके अंदर और पैडिंग राइट भी आ जाएगी उसके अंदर, हम दोनों को PX में लिख सकते हैं। और एच हम यूज करते हैं हाइट के लिए, हम सिंपल एच हाइट की बजाय सिंपल एच से उसको रेफर कर सकते हैं। सही है, तो बेसिकली यानी कि CSS आना जरूरी है, CSS आना अच्छी बात है। जी CSS आपको आनी चाहिए, बेसिक्स पता हो CSS की कि कलर्स कैसे देते हैं हम लोग, और जो प्रॉपर्टीज हैं मेन मेन जो मतलब हर पेज पे हम यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको। सही है। तो अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट को, और हम हेडर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक मेन बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर हम पूरा कोड अपना लिखने वाले हैं, और इसके अंदर हम कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, या कंटेनर से होता ही है, कंटेनर से हमें हमारे पेज को, हमारे वेबसाइट के पेज को एक मैक्स विड्थ मिल जाती है कि उससे ज्यादा पेज हमारा बड़ा नहीं हो सकता, हमारा जो भी कोड है वो मैक्स उसी साइज तक चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चल सकता।
कंटेनर भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर। देखें मैंने नीचे आ रहा था, उसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट करवा दिया, हमें मैन्युअली करवाने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। और कंटेनर के अंदर अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पेज है, मैं अगर दिखाऊं आपको, इसमें हमारे पास 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। एक में हमारी ये वेब पेनावर्स का लोगो है, एक में हमारे नेविगेशन आइटम्स हैं, और एक में हमारा बटन है। तो मतलब कि हमारे 3 बॉक्सेस इसके अंदर बनेंगे। तो हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, और 3 बॉक्सेस को अगर हम यूज़ करवाना चाहते हैं एक लाइन में आ जाए, उसके लिए हम फ्लेक्स भी, डिस्प्ले फ्लेक्स भी यूज़ करते हैं और ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम यूज़ करने वाले हैं, हम एक कंपोनेंट है इसका चाकरा यूआई का सिंपल ग्रिड, हम सिंपल ग्रिड के ऊपर काम करने वाले हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखो उसने ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट करवा दिया। अहमद VS कोड में जूम कर लो थोड़ा। हाँ और जूम करूँ? हाँ और जूम करना। सर ये सिंपल ग्रिड का बताएंगे फिर से, क्या था ये, मिस हो गया मुझसे। अच्छा, इसमें चाकरा यूआई में हमें कुछ कंपोनेंट्स, जैसे हम अगर सिंपल HTML CSS यूज करते हैं तो उसमें हमें अपने डिव्स को डिस्प्ले फ्लैग्स या डिस्प्ले ग्रिड लेना पड़ता है अलग से। लेकिन चाकरा यूआई में हमें अलग से कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज पास हुई भी होती हैं। सिंपल ग्रिड उसमें फ्लैक्स का एक बॉक्स मिल जाता है, फ्लैक्स का कंपोनेंट मिल जाता है, उसमें हमें ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फ्लैक्स पास हुआ होता है, हमें अलग से पास नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से ग्रिड भी है, इसमें हमें सिंपल ग्रिड में हमें उसको ग्रिड की पास हुई होती प्रॉपर्टी। अच्छा, अब सिंपल ग्रिड आ गया, हमारा मेन जो था हमारा कंपोनेंट बन गया। अब इसके अंदर हमें बनाने हैं 3 बॉक्सेस। पहला बॉक्स जो हमारा वो आना है लोगो का, दूसरा बॉक्स आना है हमारा उसका जो हमारे पेजेस हैं उसका, और तीसरा बॉक्स हमारा आना है बटन का। तो मतलब हमें इसके अंदर 3 बॉक्सेस बनाने हैं। और पहला बॉक्स हम बनाते हैं, पहला बॉक्स बनाते हैं, और इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं अपनी इमेज। हमें इमेज लगानी है ये वाली, जो हमारा लोगो है, हम पहले बॉक्स में लोगो लगाना चाह रहे हैं। तो चलते हैं, इसको लोगो लगा लेते हैं हम इसमें। अच्छा, इसमें हम कंपोनेंट लगाएंगे इमेज का, और उसी के अंदर अच्छा इमेज देखें, यहाँ पे इमेज दो इमेज होती हैं, एक इमेज नेक्स्ट की है और एक चाकरा यूआई की है। दोनों का यूज करने का तरीका अलग अलग है, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें उसमें लिंक थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। हम नेक्स्ट का इमेज को कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, इसे कर लेते हैं एंटर हम लोग। और अच्छा लोगो, मैं एक मिनट वेट, मैं लोगो जरा उठा कॉपी कर लेता हूँ पेज से। Set. अच्छा, लोगो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, जो भी हमारी इमेजेस वगैरह होती हैं वो हमें पब्लिक फोल्डर में इंस्टॉल कर, पब्लिक फोल्डर में डालनी होती हैं। जैसे इमेज है, इसको मैंने पब्लिक फोल्डर के अंदर कर दिया। एक कॉपी, इमेज को कॉपी कर लेते हैं। इमेज इमेज मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे, जो कि हमारा मेन लोगो है, और इस लोगो को हम शो करवाना है। हमारा पहला बॉक्स जो है वो लोगो का है, और इस इमेज के अंदर अच्छा इमेज को यूज़ करने का तरीका ये, अगर हम एक्सटर्नल इमेजेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें पहले उस इमेज को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा पब्लिक फोल्डर से। हम इसको पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं पब्लिक फोल्डर से, और हम इमेज को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ लोगो का। तो उसको हमें इंपोर्ट करवाना है पब्लिक के फोल्डर में। हम चलते हैं पब्लिक के फोल्डर में। ये अहमद डॉट डॉट स्लैश क्या कर रहा है? अच्छा, डॉट डॉट स्लैश से होता ही है कि हम अभी जैसे हम अभी हैं इस फोल्डर में, हम कंपोनेंट्स के फोल्डर में ना, तो डॉट डॉट स्लैश से ये होगा, हम उससे एक फोल्डर पीछे आते जाएंगे, हम अभी ऐप के फोल्डर में आ गए। उससे अगर हम दोबारा इसको डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो हम और पीछे आ गए, हम सोर्स के बाहर आ गए। और फिर डॉट डॉट स्लैश करने से हम बिल्कुल हमारा जो रूट फोल्डर है उसमें आ गए, और वहाँ पे हमारी जो भी मेन फाइल्स हैं वो सब शो हो रही हैं यहाँ पे। और हम यहाँ से अपना हमारा जो हमारी फाइल होगी, हम वो पब्लिक फोल्डर में रखी हुई है, तो हम वहाँ से इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। और फाइल का नेम हमारा लोगो डॉट png। अच्छा, इस लोगो को मैंने लोगो के नेम से इंपोर्ट करवाया।
और अब इमेज के अंदर हम src के अंदर अपना ये पास कर सकते हैं लोगो के नेम से। यानी कि जो आपने लोगो नेम दिया है ये एज अ रेफरेंस हम आगे यूज करेंगे ना? जी 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 जी, हम जो भी अपनी इमेज को इंपोर्ट करवाते हैं उसको हम किसी भी नेम से इंपोर्ट करवा सकते हैं, वो मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने लोगों के नेम से इंपोर्ट करवाया और उसको फिर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमें ऑल्ट की प्रॉपर्टी हमें वो मैंडेटरी होती है, हमें वो देनी पड़ती है कुछ भी करके, तो हम वो वाली प्रॉपर्टी भी दे देते हैं ऑल्ट की। मतलब कि अगर इमेज कोई इशू आ जाता है हमारी इमेज में और हमारी इमेज शो नहीं होती तो उसकी जगह पे हमारा ये टैग लिखा हुआ आ जाएगा पेनावर्स का। सही है। यूजुअली तो वैसे जब नॉर्मल HTML होती थी ना तो उसमें ये ऑप्शनल होता था ऑल्ट का एट्रीब्यूट, इन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया। एक्सेसिबिलिटी के लिए भी ये बड़ा अच्छा होता है ये इनके ऑल्ट एट्रीब्यूट हम देखें, अगर लोगो नहीं है तो वो उसके बारे में बताएंगे क्या है इमेज के अंदर क्या है, तो ये पेनावर्स लोगो लिखते हैं बल्कि ये पेनावर्स लोगो है। सर अच्छा, ये जो इसके अलावा इसमें जी। अहमद इसमें ना पेनावर्स लोगो लिखते हैं इज इक्वल टू पेनावर्स लोगो, पेनावर्स लोगो इज इक्वल टू नहीं बस, हाँ सही है। स्पेस भी दे अच्छा सकते सर, ये हैं। जो जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे ये थे? जो सोर्स में हमने लोगो लिखा है, जी जी। इसका नेम और जो हमने पब्लिक फोल्डर में लोगो लिखा हुआ है उसके नेम में एक तो स्पेलिंग का फर्क है। नहीं नहीं, एक की बताता हूँ आपको मैं। देखें, जो हमारा इमेज है वो logo.png के नेम से, ठीक है, और उसको हम अपनी फाइल में किसी भी नेम से इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैंने जो यहाँ लोगो के नेम से इंपोर्ट करवाया था, मैं आप पे इसको png के नेम से इंपोर्ट करवा दूँ अगर, तो मुझे यहाँ पे png लिखना पड़ेगा। जिस नेम से मैं फाइल को इंपोर्ट करवाता हूँ मुझे वो नेम यहाँ पे देना पड़ेगा इमेज की जगह पे सोर्स में। तो ये तो एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है ना जी, इसका मतलब। एज ए वेरिएबल यूज करेंगे उसको हम इसको अगर तो आगे भी यूज करना चाहते हैं तो हम उसको क्रेडिट बेसिस में png लिखेंगे तो हम उसको इमेज को यूज कर सकते हैं इसलिए। तो ये हम डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं बगैर इंपोर्ट किए हुए इसको। नहीं बगैर आप इंपोर्ट इंपोर्ट किए नहीं, इंपोर्ट वो कर उसको लें उसमें कितनी देर लग रही है, यूजुअली आपका कोड क्लीन हो जाता है फिर कि आपको ऊपर ही इंपोर्ट करने पड़ती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे अगर मैं लिंक डाल दूँ पूरी तो काफी वो अजीब मैसी काम हो जाता है हमारा काफी, तो इसलिए इजीली हम उसको इंपोर्ट करवा के नीचे सिर्फ एक शॉर्ट नेम से उसको यूज कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं अभी आज कोशिश कर रहा था ये पेज बनाने की। जी जी। तो मैंने ये चाकरा टेम्पलेट्स के जो एक वेबसाइट है वहाँ से एक बिल्ट इन टेम्पलेट उठाई है, तो मैंने वहाँ पे जब लोगो फिल किया है तो मैंने वहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया तो वो इम्प्लीमेंट हो गया है अच्छा थोड़ा ठीक सा। है, मैं बताता हूँ इसकी वजह आपको। अब हमारे पास इमेज में दो इमेज के कंपोनेंट्स आते हैं, एक हमारा कंपोनेंट होता है नेक्स्ट इमेज का और एक हमारा कंपोनेंट होता है चाकरा यूआई का अपना भी इमेज का एक कंपोनेंट है। तो दोनों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इमेज यूज करने का। तो हम इसमें नेक्स्ट का जो है इमेज का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, हम चाकरा का यूज नहीं कर रहे। सही है, ओके, अच्छा डिफरेंस बताया है। सही ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो ओके। तो इसके अलावा हम जो भी अपनी इमेज ऐड करते हैं उसको हमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती है, और हम उस अभी पर क्या विड्थ आउटपुट का आ रहा है इसका, वैसे अभी देख सकते हैं बगैर बिट जी हाइट ये देखते हैं। इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। इसका आउटपुट हमारा सिंपल इमेज आ रही है, सही है, जो एक्चुअल साइज है इमेज का वही। एक्चुअल साइज है वो आ रहा है। अगर इसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम हाइट विड्थ देके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक बॉक्स जो है वो बन गया, इसमें हमें इमेज ऐड करनी थी। अब दूसरा बॉक्स हमारे पास जो है वो है हम जिसके अंदर हम सारी अपनी लिंक्स शो करवाएंगे, जो भी हमारे पेजेस बनाएंगे हम आगे, अभी हम उन पेजेस को शो करवाना चाहते हैं। और उसके लिए हम कुछ भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं उसके लिए फ्लेक्स को। फ्लेक्स से मतलब मैंने बताया आपको कि हमें इसमें जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टीज पहले से पास हुई हुई होती है, हमें अलग से पास नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे हमें जो चाकरा यूआई का वो कंपोनेंट दिख रहा है फ्लेक्स, इसमें ऑटोमेटिकली फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पास हुई हुई है। अगर मैं इसको होवर करके दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रेंडर्स अ डिव विद डिस्प्ले फ्लेक्स। हमें पहले से इसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पास हुई हुई होती है। अच्छा, अब फ्लेक्स के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी पेजेस हैं हम उसका लिंक शो करवाना चाह रहे हैं, और हम अगर 5 पेजेस बनाते हैं, हम डिपेंड करता है जितने पेजेस बनाना चाहते हैं आप, तो हम इसके अंदर 5 पेजेस बनाने वाले हैं। और पेजेस के पीछे हम लिंक भी ऐड करना चाहते हैं, जब हम उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली हम उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। उसके लिए हम लिंक का कंपोनेंट यूज करेंगे। अब देखें, लिंक भी यहाँ पे 2-3 किस्म के आ रहे हैं। चाकरा का अलग लिंक आ रहा है, नेक्स्ट का भी लिंक आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम का लिंक आ रहा है, लेकिन हम इसमें लिंक यूज करने वाले वो नेक्स्ट का यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम इसको यूज
अच्छा, मुझे जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हम जो है वो चाकरा यूज कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स के लिए ज्यादा, बाकी हम नेक्स्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मतलब नेक्स्ट से कंपोनेंट हम तकरीबन नेक्स्ट से कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, बस क्योंकि इसके नेक्स्ट जेएस के हमें ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं हैं, वो सिर्फ 3 या 4 कंपोनेंट्स ही हैं, जिसमें इमेज का कंपोनेंट है, एक लिंक का कंपोनेंट है और एक स्क्रिप्ट का कंपोनेंट आता है हमारे पास। चाकरा के बाकी सारे कंपोनेंट्स चाकरा के ही हैं, बिल्ड प्री बिल्ड, ये नेक्स्ट के कंपोनेंट्स नहीं हैं ये। ठीक है। चल, लिंक हम 5 बनाने वाले हैं, तो इसको हम पहले 5 कर लेते हैं। और हमारा पहला पेज जो होगा वो होगा होम का, दूसरा पेज हम बना लेते हैं अब सिलेबस का, और तीसरा पेज हमारा बनेगा एक्सप्लोर का, और चौथा पेज हम बना लेते हैं अपना अबाउट का, और हमारा एक और पेज बन गया कॉन्टैक्ट का। अच्छा, इसमें लिंक में हमें उसका जो हमें एक प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है रेफ की, कि जिसमें हम अपने पाथ देंगे अपनी दूसरे पेज का, पाथ दे देते हैं इसका रेफ से। आई गेस अहमद किसी ने रेज हैंड किया है, क्वेश्चन है किसी का? जी अभी जी पूछे पूछे। जी बस वो फ्लेक्स ना मैं शायद मिस कर गई थोड़ा सा, तो फ्लेक्स को एक छोटे से बस थोड़ा सा फिर से बता दीजिए क्या है ये। ठीक है। अच्छा, फ्लैक्स हमें जैसे और अपने HTML CSS यूज की है, तो उसमें हम कोई भी अगर डिव बनाते हैं और उसके अंदर हमें अलग से यूज करना पड़ता है ना फ्लैक्स को, डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ता है उसको अलग से, ताकि हम हमारे अंदर कंपोनेंट्स हैं हम उसको स्टाइलिंग फ्लैक्स की स्टाइलिंग दे सकें एक लाइन में। तो हमें चाकरा UI के अंदर पहले से प्री बिल्ड कंपोनेंट मिल जाता है फ्लैक्स के नेम से, जिसमें पहले से ही डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी पास हुई होती है, और उसके अंदर हम जो भी आइटम्स एंटर करेंगे वो उनको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फ्लैक्स मिला होगा पहले से। यानी फ्लेक्स जो है वो पैकेज है कुछ कंपोनेंट्स का, ऐसा कुछ है? कह सकते हैं एक तरह से कि उसमें एक कंपोनेंट है, और जैसे एक तरह समझ लीजिए ये डिव है, और डिव जी को हमने CSS से डिस्प्ले फ्लेक्सी प्रॉपर्टी पास की हुई है बस। ठीक है। इसमें देखें, इसमें अगर आप होवर करें लिखा हुआ है इसमें इट रेंडर्स अ डिव एलिमेंट विद डिस्प्ले फ्लेक्स, इसमें ऑटोमेटिकली पहले से हमें डिस्प्ले फ्लेक्सी प्रॉपर्टी पास हुई मिल जाती है, हमें अलग से इसको स्टाइलिंग देनी नहीं पड़ती। सही है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर अब हराइफ हमने डाल दिया हमने लिंक, और इसमें हम अपने जो पेजेस का पाथ दे सकते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि हमारी इतना हिस्सा कैसे शो हो रहा है वेबसाइट पे। देखें ये इस से शो हो रहा है हमारा, और एक के नीचे एक आ रहा है अच्छा ये इसको क्यों आ रहा है। सही है, एक काम और कर सकते हैं हम, जो फ्लेक्स लिखा है उसको कमेंट करके देखें क्या आ रहा है, वो कैसा आ रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। फ्लेक्सी का बॉक्स यूज कर लें, इसको या कमेंट इसको करते हैं या बॉक्स, या कमेंट ही करते हैं या बॉक्स कर लें बल्कि। इसको बॉक्स कर लेते हैं ताकि आप पता लग जाए कि फ्लेक्स से हो क्या रहा है। सही है, हमने बॉक्स दिया और देखिएगा बॉक्स से क्या हुआ। नॉर्मल डिव बन गया। ये बॉक्स एक नॉर्मल डिव होती है और कुछ नहीं होता है, एक डिव के अंदर रखा हमने। और एक नॉर्मल डिव बन गया, लेकिन इसमें इसमें हमें अब डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं मिलता, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स की लेकिन प्रॉपर्टी मतलब जो भी हमारे हम जैसे हाँ जब हम लेकिन CSS देते हैं तो वो सिंपल HTML को। हाँ मेरे ख्याल से वो चीज़ इस पे इफेक्ट आया नहीं, शायद जी, ग्रिड हम बाहर यूज कर रहे हैं उसकी वजह अभी से। आगे आगे इफेक्ट आएगा कि हम उसमें प्रॉपर्टीज जो पास करेंगे वो फ्लेक्सी प्रॉपर्टीज पास करेंगे, जो कि हम सिंपल बॉक्स को नहीं दे सकते। सही, वो बेसिकली इसको जो है ना सारे बाय डिफॉल्ट सारा आपका जो लेआउट होता है वो नीचे आता है, ये सारा नीचे आया नहीं, बॉक्स सारे लिंक्स एक के नीचे आते हैं, तो हम फ्लेक्स लिखते हैं वो सारे लाइन में हो जाते हैं, उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, तो इसलिए हमने फ्लेक्स लगाया है। तो फिर तो ग्रिड हम यूज कर रहे हैं, तो ग्रिड भी बेसिकली हम ठीक लेआउट है। यूज करते हैं। अच्छा, ग्रिड से ये होता है, ग्रिड भी फ्लेक्स से थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज पास करनी पड़ती हैं ग्रिड के सिंपल ग्रिड के अंदर। और इसमें एक सिंपल ग्रिड की प्रॉपर्टी आती है हमारे पास टेम्पलेट कॉलम के नेम से, और टेम्पलेट कॉलम में हम जो इसमें उसकी प्रॉपर्टी पास करते हैं वो करते हैं रिपीट। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब समझाता हूँ रिपीट का, मैं आपको एक मिनट। तो यानी कि तो CSS अच्छी खासी आनी चाहिए, फिर फ्लैग्स भी आना चाहिए, ग्रिड भी आना चाहिए। जी, क्योंकि कंपोनेंट्स को फ्लेक्स में लाने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ता है, और अगर कोई भी पेज बनाते हैं तो उसमें हमें हेडर लाजमी मिलता ही मिलता है उनको लाने एटलीस्ट ग्रिड नहीं तो फ्लैग्स के तो लिए आना हमें चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना पड़ता है।
जी फ्लेक्स तो आना चाहिए। Flex होना चाहिए। ग्रिड थोड़ा ग्रिड इजी है, मतलब ग्रिड भी आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इजी वैसे फ्लेक्स होता है। अच्छा, ग्रिड में हमने एक प्रॉपर्टी पास की टेम्पलेट कॉलम्स की। इससे होता ये है कि इसमें हमें यहाँ पे हम देते हैं कितने बॉक्सेस हम एक लाइन में शो करवाना चाह रहे हैं। जैसे हमारे 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स हमारा इमेज का है, फिर हमारा लिंक्स का, और तीसरा बॉक्स हमारा बटन का है। तो हम 3 शो करवाना चाह रहे हैं, और एक मतलब कि एक के गैप से आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन चुके हैं, एक इमेज के और एक इसके। अच्छा, एक और चीज, हमने कंटेनर पास किया है, और कंटेनर को मैक्स विड्थ यहाँ पे देखने लिखी हुई होती है कि इसको ऑटो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट मिल जाता है 60 कैरेक्टर्स का। और इसमें अगर हम इसकी मैक्स विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं। और मतलब ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं वेबसाइट को बड़ी स्क्रीन के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर को। तो हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम एक प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं मैक्स विड्थ की। इससे होगा ये कि हम मैक्स विड्थ, हम जो बड़ी स्क्रीन है हमारी, हम उसके लिए पास करते हैं कि इससे ज़्यादा मैक्स हमारा कंटेंट बड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी पास करेंगे मैक्स विड्थ की, और इसमें हम 1400 दे देते हैं फिलहाल के लिए। और मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे इसका इफेक्ट क्या हुआ, अब यहाँ से इसकी साइड से इसकी गैपिंग देखें आप, हमें यहाँ से मिल जाती है इसकी ब्रेक। अगर मैं इसका साइज छोटा करूँ तो ये उसी जगह पे आ रहा है। अगर हम जैसे लैपटॉप की स्क्रीन है ये, और अगर हम इससे बड़ी स्क्रीन पर जाते हैं तो ये उसको उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। हमारा जो स्टाइलिंग लैपटॉप की वही स्टाइलिंग हमारी रहेगी बड़ी स्क्रीन पे भी। अच्छा, अब हम ये इसके नीचे आ रहा है, और ये हमने इसमें ग्रिड इस्तेमाल किया है, इसलिए एक के नीचे एक आ रहा है। अब इसको हमें एक लाइन में लेके आना है, वो भी ले आते हैं। हमने जो सिंपल ग्रिड की प्रॉपर्टी पास की है, अच्छा वो एक मिनट, बॉक्स की प्रॉपर्टी पास की है, ठीक है। सब देखें, सिंपल ग्रिड में हमने एक जो प्रॉपर्टी पास की थी टेम्पलेट कॉलम्स की, कि हमारे टोटल 3 बॉक्सेस आएंगे और एक एक करके बॉक्सेस आएंगे हमारे सारे। तो हमारे एक बॉक्स आ चुका है, दूसरा बॉक्स आ चुका है, और तीसरा बॉक्स अभी हम बनाएंगे। तो उसके लिए पहले उसने स्पेस छोड़ दिया आगे। और तीसरा बॉक्स जो हमारा बनना है वो बनना है बटन का। तो बटन को हम एक बॉक्स में रख लेते हैं, और बटन के अंदर हम बॉक्स के अंदर हम रखेंगे अपने बटन को। बटन हमें मिल गई है, सजेशन मिल गई है, हम वहाँ से उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। और बटन के अंदर देख लेते हैं हमने क्या लिखा था वहाँ पे। हमने यहाँ पे लिखा था अप्लाई, तो वहाँ पे चल के हम अप्लाई लिख लेते हैं। अच्छा, जो हमारा चाकरा यूआई का बटन मिलता है हमें, उसमें ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पास हुई भी होती हैं। और उसको हम ना दिखाऊँ, ये जितनी बनाई है इतना, अगर आपको हेडर दिखाऊँ, हमारा हेडर बन चुका है, लेकिन अभी इसमें स्टाइलिंग नहीं दी हुई हमने। तो उसको अब इसमें हम चलते हैं, इसको स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, तो पहला बॉक्स हमारा जो है इमेज का, वो हमारा हो गया काम उसका बॉक्स का। अच्छा, उसके बाद हमारा है ये फ्लेक्स, जो हमने लिंक्स दी हैं वो काफ़ी मिली हुई है, उसमें भी लगे हैं। और फ्लेक्स में हम एक प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं, प्लेस उसमें मिल जाते हैं, उसके लिए हम सेंटर की प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम देखें इसके बीच में काफ़ी मिले हैं हमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं, तो हम इसके बीच में गैप निकाल देते हैं पहले। उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है फ्लेक्स में, गैप की प्रॉपर्टी, हम वो यूज़ करते हैं गैप की प्रॉपर्टी। और इनके बीच में हम गैप देते हैं 10 गैप देकर चेक करते हैं कितना आता है गैप। तो इसके बीच में गैप आ चुका है, तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है ये। अब हमारा जो बटन है हम थोड़ी उसको चेंजिंग कर लेते हैं उसमें। और जो हमारा बटन है उसको हम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं फ्लोट की, उसको हम राइट पे फ्लोट करवा देते हैं ताकि वो थोड़ा राइट पे हो जाए। हमारा बटन भी राइट पे हो गया हमारा। अब सिंपल एडर बन चुका है, लेकिन इसमें इसमें अब पास करते हैं थोड़ी स्टाइलिंग इसमें। हमारा जो बॉक्स है, मेन बॉक्स जो है, जो हमने बनाया है मेन बॉक्स, जिसके अंदर हम सारा कंटेनर सारा वो रखा है, जिसको हम देते हैं बॉक्स शेडो, जो कि मैंने उस दिखाई थी वेबसाइट, हमने उसमें पास किया हुआ था। इसको बॉक्स शेडो देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें प्री बिल्ट इन मिल जाती हैं, वो उनके कंपोनेंट्स में आपको डिटेल्स में इनके मिल जाएंगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में। उसमें से हमारी एक प्रॉपर्टी, ये बॉक्स शेडो में से हम लार्ज ले लेते हैं। और इसका मैं इफेक्ट दिखाता हूँ पहले आपको। हमारा जो बॉक्स है, हमारा जो हेडर बनाया हमने, उस पर हेड यहाँ पे नीचे बॉक्स शेडो आ गया। अब लग रहा है कि हेडर है,
थोड़ी इसकी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं। और अब जो हमने यहाँ पे फ्लेक्स बनाया है, फ्लेक्स को हम देते हैं कलर देते हैं फ्लेक्स को, और इसको हम देते हैं फॉन्ट साइज। अच्छा देते हैं इसको हम 18 दे देते हैं, देखते हैं हम पास करते हैं फॉन्ट फिट। फॉन्ट फिट में हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और हम यहाँ से सेमी बोल्ड लेते हैं वेबसाइट की तरफ। हमारे इतना इतना भी हमारा इफेक्ट हुआ। हम थोड़ी बटन को स्टाइलिंग देते हैं और बटन में हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है कलर स्कीम की, जो कि चाकरा यूआई की है, और इसमें हम पास करते हैं टील। जो हमें कलर स्कीम मिल जाती, जो बटन में चाकरा में मिल जाता है कलर स्कीम, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज पहले से पास हुई भी होती हैं। बटन का कलर, बटन का बैकग्राउंड कलर और उसका जो होवर का कलर है वही पास हुआ होता है। तो मैं दिखाऊं, देखें इसमें होवर में कलर चेंज हो रहा है, इसमें हमें ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी पास हुई मिल जाती है। और इसको कलर हम स्कीम बटन का सबको साइज भी समझ बड़ा में आ कर गया? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, या अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर क्वेश्चन बस यही है कि जिस तरह ऑब्वियसली इनकी तो प्रैक्टिस है ये सारी चीजें, जिस तरह ये एट्रीब्यूट्स ऐड करते जा रहे हैं, तो आई एम श्योर हमें भी प्रैक्टिस के बाद ही ये सब चीजें याद होंगी कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ ये बात तो है। देखें, आप नजर नहीं लगाइएगा मदरसा की माशाल्लाह से। आप अगर आपने इससे- एक बार आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना, उसमें एक सेक्शन है स्टाइल कंपोनेंट्स, स्टाइल का एक सेक्शन है। वहां पे हमें ए टू जेड सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, ए टू जेड कि हम जो भी शॉर्ट एब्रीविएशन है हमारे, कलर स्कीम क्या है, कलर क्या है, फ्लोट क्या है, हमें हर चीज डिटेल में वहां मिल जाएगी। नहीं, कि हम पैडिंग को सिर्फ पी से यूज कर सकते हैं, मार्जिन को सिर्फ एम से यूज कर सकते हैं, हाइट को सिर्फ एच से यूज कर सकते हैं, हम सब वहां पे मिल जाएगा आपको वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका कलर और फॉन्ट साइज और ये सब चीजें तो देखें, अगर आपने सीएसएस अच्छी है आपकी, तो ये आपको इंट्यूटिवली आपके माइंड में आ रहे होंगे यार। पैडिंग होती है, मार्जिन। ये जो फॉन्ट साइज वाली, जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट हो गया, गैप हो गया, सारी प्रॉपर्टीज हमारी HTML CSS वाली हैं जो हम वो यूज करते हुए आ रहे कलर स्कीम हो गया, ये कुछ शशके वाली चीजें हैं, ये आपकी लाइफ इजी कर रहे हैं। कलर स्कीम हैं। आपको कलर और उसका बैकग्राउंड कलर और होवर कलर, चार चार प्रॉपर्टीज जो है ना सूडो क्लासेस लगाते हैं आप, वो इसमें दे दी हैं कि ये आपका होवर कलर भी खुद ही सेट कर रहा है और टेक्स्ट का कलर भी सेट कर रहा है। अगर डार्क है तो उस पर लाइट कलर कर देगा, लाइट कलर लेंगे तो उस पर डार्क टेक्स्ट का कलर कर देगा। तो ये हमें जो है ना झंझट से हमें बचा दिया इसने कलर स्कीम में, बड़ी काम की चीज़ है ये। अगर आपने HTML CSS यूज की है, उसमें अगर हम सिंपल बटन बनाते जी पूछें। एमन यहाँ पर इनको ये भी सजेस्ट कर दें कि सबसे पहले ये इन एट्रीब्यूट्स पर आने से पहले वो CSS को एक बार लाजमी ट्राई करें, ताकि वो जो उन चीज़ों का जो सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उससे वो बिल्कुल फेमिलियर हो बिल्कुल, जाए। आप मतलब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं मेन, वो पता होनी एटलीस्ट चाहिए। जैसे आपने नेविगेशन बार बना रहे जी हैं जी ना, जैसे अभी हम नेविगेशन बार बना रहे हैं, तो इससे पहले वो CSS में ट्राई करें, देन फिर उसके बाद चक्रा चाकरा UI यूआई में पे किस तरह बिल्कुल से ऐसा ही है, चीज़ बिल्कुल ऐसा ही प्रोवाइड है। कर रहा है, फिर उसे देखें कि वहाँ हमें, वहाँ पर अगर मैं इसे CSS में करता तो मुझे 100 लाइन की CSS लिखनी पड़ जाती, बिल्कुल, मतलब उसमें एक एक उसमें चीज जी मुझे बिल्कुल ऐसा मैनुअली ही देनी ऐसा ही है। पड़ती। उसमें हमें काफी सारी CSS देनी पड़ती, बटन को अलग CSS देनी पड़ती, फ्लेक्स के लिए अलग CSS देनी पड़ती, और हर साइज के लिए अलग CSS देनी पड़ती, क्लासेस देनी पड़ती, और पे अलग से फाइल बनानी पड़ती, मतलब बहुत काफी लंबा काम है उसमें। इसमें हम काफी इजीली मिल जाता है। अच्छा, अब जब हम HTML CSS में बटन बनाते हैं, उसमें बटन का साइज बड़ा करने के लिए हम हाइट फिट देते हैं या फिर उसको पैडिंग दे देते हैं, मतलब काफी उसमें झंझट होता है। अब इसमें बटन में हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है साइज की, और उस साइज के अंदर हमें डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं जो कि हम दे सकते हैं बटन को, और ऑटोमेटिकली हमारा साइज पे अप्लाई होता रहेगा। अगर मैं इसको देता हूँ लार्ज, और मैं दिखाऊँ आपको वेबसाइट, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको लार्ज कर दिया। हमें अलग से उसको प्रॉपर्टीज नहीं पास करनी पड़ेंगी, पैडिंग दो, साइड से उसकी हाइट दो, विड्थ दो, मतलब बहुत उसमें मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो अब हम तकरीबन हेडर हमारा बन गया, और जो चीज़ रह गई है बस हम थोड़ा इसको, इस नेविगेशन बार को थोड़ा सेट कर लेते हैं। जी हैंडल्स किया पूछे। अच्छा, ये काम हम वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं, तो उसमें करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वर्डप्रेस CMS है, वहां पे तो हमें हर चीज ड्रॉप इन मिल जाती है कि आप ड्रॉप उठा के बस, ड्रॉप पे क्या कहते हैं उसको, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन पिक एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप उठा के वहां पे दें और उसको साइजिंग दें बड़ी, ऑटोमेटिकली उसमें हर चीज अप्लाई हो जाती होती रहती है, हमें कोई प्रॉपर्टी पास नहीं करनी पड़ती अलग से उसमें।
वर्डप्रेस कहाँ से आ गया बीच में भाई? वर्डप्रेस का कहाँ से कंपैरिजन है? वर्डप्रेस तो वो तो आप 2 मिनट में कोई तो वेबसाइट बना वर्डप्रेस दी। हाँ में ऐसे वो ड्रैग एंड ड्रॉप का सीन है उसमें तो। हाँ, वर्डप्रेस वाले नहीं भाई, यहाँ पे मेहनत से अच्छा बनाने फ्लेक्स वाले। में हम एक प्रॉपर्टी पास कर देते हैं सेंटर में लाने के लिए। स्टक हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी अवैस भाई रिसेंटली विक्स ने भी लॉन्च किए हैं। हम रिसेंटली विक्स ने लॉन्च किए है अपना कोडेक्स विजुअल आईडी लॉन्च किया, जिसमें हम रेक कोड जो है ना विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिख रहे जो है होते हैं। वो तो यह बन सही सही चुका है, सही। जो हमने यहाँ पे हेडर बनाया था, और सेम सेम वही हेडर हम यहाँ पे बना चुके हैं। हेडर को यहीं तक रखें, इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज पास करें हम, कुछ सजेशन दें आप लोग। सर्च का बटन भी दे दें इसमें। नहीं 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 नहीं, बस उसको अप्लाई को बस सेंटर में कर लें, हेडर पे काफी है। बस अप्लाई का बटन सेंटर में करके हम इसको आगे बढ़ा देंगे। टाइम काफी लग गया इस पे। मुझे बस आज हेडर फुटर को देख लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। सही है। अच्छा, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बिगिनर हूँ बेसिकली, सीएसएस मैंने की है, काम सारा वो सीएसएस वाला ही है, लेकिन ये चाकरा जो है ये अपने स्टाइल से उसकी टैगिंग करवा रहा है। लेकिन सीएसएस आपने अगर एचटीएमएल सीएसएस यूज किया है तो उसमें आप अलग से क्लास देते हैं उसको, और फिर अलग से फाइल बना के उसको पूरी सीएसएस देते हैं ना बटन की। अगर जी बटन जी। है उसको आप बैकग्राउंड कलर देंगे, फॉन्ट कलर देंगे, होवर के बाद कलर देंगे, कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हम सिंपल जो हमारा चाकरा का जो बटन का में मिलता है कंपोनेंट, उसमें हर चीज ऑलरेडी पास हुई हुई है, हमें कुछ भी नहीं देना उसके अंदर। देखिए मैंने सिंपल बटन लगाया और मैंने कोई कोई खास अलग से इसकी क्लास नहीं दी, कुछ भी मैंने नहीं दिया। सिंपल कलर स्कीम में हमें वो मिल जाती है, कलर स्कीम कोई भी दे सकते हैं हम, और उस स्कीम के अंदर हमें ऑटोमेटिकली वो एक डिफॉल्ट मिल जाता है कि होवर के बाद कैसे कलर आना है, वो हमें हर चीज मिल जाती है ऑलरेडी। नहीं, वो होवर के बाद एक दफा दिखाइएगा कैसे मैं कलर आ दिखाता रहा हूँ। देखो होवर पे थोड़ा सा कलर डार्क हो रहा है, जिससे हमें फील हो रहा है कि हाँ इसके ऊपर होवर करते हैं है। बटन है, और हमें फील हो रहा है इससे आराम से। सही बात है, ठीक हो गई। अच्छा हेडर को यहीं तक रखते हैं, आप कुछ और चेंजिंग करनी है इसमें वैसे? नहीं, आई थिंक काफी तो कोई सवाल आते हैं तो पूछ लें आप लोग, हेडर से मुताल्लिक कोई प्रॉपर्टी पूछनी हो प्रॉपर्टी पूछ लें। सर हेडर पे होवर होते जी आप पहले कोड देख कोड पे सिंपल सा क्वेश्चन। कोड देख के यूआई पे हमने सजेशन कोड ले लिखा लें, यूआई कितना आपने हमने। अच्छी बना ली। किसी को भी कोड में से कुछ समझ नहीं आया हो तो वो पूछ लें। डिजाइन सिंपल रखें, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अच्छा सिंपल है। इस पे जो बटन अब इसी को अगर हम HTML CSS में बनाने बैठे तो हमें कितनी लंबी करनी पड़ेगी, सबको हर डिव को अलग क्लास देनी पड़ेगी, हर इमेज को, हर बॉक्स को, हर बटन को अलग क्लास देनी पड़ेगी, सबको अलग CSS देनी पड़ेगी। अब देखें चाकरा में कितना इजीली हमारा इतना वो बन गया मुश्किल। सर इसमें HTML का पेज खत्म हो जाता नहीं आप वो भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर HTML के टैग्स भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी जो यूज करना यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम HTML के टैग्स यूज करेंगे तो उसमें हमें अलग से उसको क्लासेस देनी पड़ेगी और अलग से स्टाइलिंग देनी पड़ेगी उसकी। लेकिन एक और तरीका भी है जिसमें हम जो हमारी प्रॉपर्टीज पास कर रहे हैं वो हम HTML के टैग्स को पास कर सकते हैं। चाकरा डॉट अगर बटन को देना चाह रहे हैं, चाकरा डॉट बटन करके हम उसमें स्टाइलिंग दे सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ बहुत जल्द। उसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से मैंने बताया पूरा, हम उसमें हर चीज सारे कंपोनेंट्स को स्टार्ट से देखेंगे बिल्कुल। नहीं, अगर इसी पे HTML यूज करनी है तो फिर चाकरा का फायदा क्या होगा? नहीं मतलब कुछ लोग होते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स अगर यूज करना चाह रहे हैं HTML के, तो उसमें ये होता है कि चाकरा डॉट अगर चाकरा डॉट बटन लिखे हम तो हमारा वो कंपोनेंट जो है वो चाकरा कंपोनेंट बन जाता है। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको जो यूज करना चाहते हैं लोग यूज कर सकते हैं, वो मर्जी होती है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो जो यूज करना है चाहे वो यूज कर सकता है। एडवांस यूजर्स के लिए बताया आपने। बिल्कुल। बाकी अगर हम स्टार्ट से कोई बिगनर है तो वो सिंपल ये चाकरा कंपोनेंट्स यूज करके वो पूरी अपनी UI बना सकता है अच्छी। इसमें सर ये होम जो सिलेबस लिखा हुआ है इस पे होवर करें। आपकी आवाज थोड़ी समझ नहीं आ रही सर इसमें ये जो होम सिलेबस फ्लोर लिखा है इस पे अगर पेज पे जाके होवर करें तो होवर हो रहा है। वैसे भी मुझे आवाज समझ नहीं आ रही, आपको समझ में आ रही तो आप
मुझे कुछ समझ में आया, ये कह रहे हैं कहीं होवर करना है, किधर किस चीज पे आप कह रहे हैं, बटन पे के? सर ये जो लिंक्स है ना, होम, सिलेबस, एक्सप्लोर, जी जी कॉन्टैक्ट, हाँ इनका पूछ रहे हैं कि इनके ऊपर होवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल अभी नहीं हो रहा है इनके ऊपर। नहीं होगा, ओवर होगा, बिल्कुल ओवर होगा, बस तो क्योंकि होगा। हमने लिंक के कंपोनेंट में ओवर कर सकते हैं। ये देखें ओवर हो रहा है, हमने इस पे कोई लिंक ऐड नहीं किया अभी। तो आप अगर नीचे देखें, नीचे हमें लेफ्ट पे दिख रहा है, बिल्कुल नीचे बॉटम लेफ्ट पे, वहाँ पे हमें लोकल 300 लिखा हुआ आ रहा है कि हमने कोई लिंक ऐड नहीं की। हम किसी को भी क्लिक करेंगे तो हम मेन पेज पे ही आएंगे अपने। अहमद भाई, अगर इसमें होवर करते वक्त अगर हमने इसका कलर चेंज करना हो, लाइक अभी ब्लैक कलर आ रहा है, अगर ओवर करें तो लाइट सा ब्लू कलर आ जी जाए, तो बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आप पास कर सकते हैं ओवर की, और उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं बिल्कुल। वो कलर ऐड करना पड़ेगा ना हमें आप उसको। जी जी, मतलब वो भी उसके लिए हमें उसको अलग से क्लासेस ही नहीं देनी पड़ेंगी। इसी के अंदर हम बॉक्स के अंदर हम अगर होवर की प्रॉपर्टी होती है वो यूज करके हम चेंजिंग कर सकते हैं हाथ के हाथ। हम्म, तो अभी ये हेडर ये को हम तक रखते हैं, और इसका कोड जो है मैं वो गिटहब पे पुश कर दूंगा, और कोड आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा मैं। कर देना चाहिए वैसे भाई, आप इनको खुद बनाने देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही कोड प्रोवाइड कर दें। नहीं नहीं नहीं, बिगिनर्स है ये, बिगिनर्स हैं चले भाई, ठीक आपको है, अगर मैं इसका ऊपर कोड प्रोवाइड कर दूंगा। इसका भी हम जो भी हम इसमें जो भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, सेक्शंस बनाएंगे, उन सबका कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे आपको। सही है। आज तक हेडर तक रखना है कि फुटर भी करना है? जैसे बोल रहे हैं ऑडियंस, जैसे और बोले। बाकी जैसे बोलेंगे अगर मुझे फुटर भी बना दे, हेडर बना लिया मैंने। मैं तो तो बच्चे फुटर बोल रहे फुटर हैं में कि और टाइम, बाद में बना फुटर दें। थोड़ा और बड़ा है, उसमें हमारा कंटेंट ज्यादा है, उसमें हमारे चार बॉक्सेज आते हैं, तो जैसे आप बोले। सर एक पेज खुद बना दें, उसके बाद अगले पेज दो तीन चार पेज बनवाने हैं वो होमवर्क दे दें। देखिए अब मैं अगर नेक्स्ट क्लास हम रखते हैं तो उसमें मैं आपको फुटर बनवा दूंगा, और हमारा होम पेज जो बिल्कुल रेडी करवा दूंगा, प्लस 4-5 सेक्शंस ही हमारे होम पेज में बन जाएंगे। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल जो हमारे चाकरा कंपोनेंट्स है उससे यूज करके हम काफी सिंपल स्टाइलिंग से एक बहुत अच्छी यूआई बना सकते हैं। सही है, सही है। आज के लिए बेसिकली इंट्रो, आपका इंट्रो वाला हो गया, और ये बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए। तो इसके बाद जो ये नेक्स्ट वाले जो होंगे, तो आप लोग लाजमी नेक्स्ट सेशन फिर ये होगा कि आप लोगों को फिर इतना टाइम लगेगा हमें स्टार्ट करने के लिए, उसमें फिर हम ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। हाँ मतलब इंट्रोडक्शन आज होगी, और नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्ट फुटर स्टार्ट करेंगे अपना, और जो हमारे बाकी सेक्शंस है हम उसको स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। सही है। किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें भाई। यूट्यूब चैनल का लिंक, अहमद अपना यूट्यूब चैनल को दोबारा दिखा दें। ये रिकॉर्ड चैनल है रन टाइम कोडर के नेम से, और इसका लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगी? वीडियो यार कमेंट्स में अपलोड हो जाएगी, आज हो जाएगी अहमद? वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा इसकी, ये सेशन की इसी सेशन की मैं दे दूंगा आपको। मैं अपलोड कर दूंगा आज ही। सही तो है। आप यहाँ से देख सकते हैं उसको, मैंने चैट में उसका लिंक भेज दिया। और आज कल परसों में इंशाल्लाह हमारी चाकरा यूआई का जो ट्यूटोरियल है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, और स्टेप बाय स्टेप उसको भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट जेएस का प्लेलिस्ट भी अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं आराम से। सही हो गया। और मेरे चैनल का लिंक भी शेयर कर दें भाइयों। आपके चैनल का लिंक आप चैट पे चला भेज दें तो मैं उसको भी चला लेता हूँ, मैं वो भी भेज दिखा देता देता हूँ हूँ। WhatsApp पे। अच्छा, ये अच्छा व्हाट्सएप अहमद भाई का वो, लिंक आ गया, इसको भी ज्वाइन कर लें सब। जी जी बोले। हाँ अहमद भाई वो जो आपका जो नीचे मेन्यूज आ रहे थे वो कोर्स के, वो जंप होके आ रहे थे लेफ्ट और राइट से, जैसे नीचे जी स्क्रॉल वो डाउन मैंने उसमें एनिमेशन लगाई थी, हम एनिमेशन। नहीं वो पिक्चर की तो, वो इमेज की तो एनिमेशन मैंने देख ली थी, वो किस तरह हो रहा था। वो बॉक्स की भी वो बिल्ट इन है हमारे पास चाकरा में, या वो आपने खुद से बनाई है? ये हमारे वैसे का चैनल जो है, इसको बॉक्स भी जो सब्सक्राइब स्प्लिट से कर दें दोनों आप। साइड से वो। सही है, ये मेरा चैनल भी आ गया भाइयों, ये जरूर सब्सक्राइब करें। और इसको वीडियोस भी देख लें, इसमें आपका नेक्स्ट जेएस भी है, और टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी हैं, और भी आएंगे। और आपका जो है यूआई के प्रोजेक्ट भी है इसमें, टू डू ऐप भी बनी हुई प्राइसिंग है, आप यूआई, इसको देख के बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, आसानी से बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स। रिस्पॉन्सिव प्राइसिंग यूआई भी आपका होमवर्क है, वो भी आप इसको देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है, वो बना ले। और टू डू ऐप भी बनाई हुई है, वो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो भी आप देख के बना सकते हैं। ठीक है जी, चलें। और किसी का कोई क्वेश्चन? व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने शेयर करा है, उसको भी सब ज्वाइन करें। ठीक है जी। इसका टीम कासिम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जो भी हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारे सेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे लिंक्स मिल जाएंगे, कोई क्वेश्चन हो वहाँ कर सकते हैं। ठीक है सर हैंड रेज किया, कुछ क्वेश्चंस पूछना है कोई तो। जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम।
सर पूछना था कि ये हेडर बेसिकली नैवबार ही है और इससे हम इस पे यूज क्लाइंट का वो जो लिखी हुई लाइन वो क्यों यूज कर रहे हैं हम? समय ये सर्वर कंपोनेंट्स हमारे कंपोनेंट जी सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। जो चाकरा यूआई है वो सर्वर कंपोनेंट ही है कि उसमें जो हम कंपोनेंट जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे जितने भी, अगर आप देखोगे वेबसाइट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे सर्वर कंपोनेंट्स हैं और उनको यूज करने के लिए हमें उसको यूज क्लाइंट करना लिखना पड़ेगा। सर्वर होगा तो फिर क्लाइंट कंपोनेंट होगा ना, ये सारे क्लाइंट कंपोनेंट है। अच्छा मेरे ख्याल से चाकरा इसको थोड़ा सा डिटेल में मेरे ख्याल से चाकरा खाली क्लाइंट कंपोनेंट पे सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन विच इज नॉट लाइक द बेस्ट सिचुएशन। जी जी सर, क्लाइंट कंपोनेंट ही उसमें मेंशन हुआ हुआ है चाकरा में। हाँ, ये क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे तो वो तभी मेरे ख्याल से टेलविंड जो है ना वो तभी यूज करवा रहे हैं कि टेलविंड आई गेस सर्वर पे भी चल जाएगी। आई होप सो। तो फिर टेलमेंट के भी ट्यूटोरियल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, सेशन रखेंगे टेलमेंट के भी हम सेशन चले रखेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट होगी इंशाल्लाह। मैंने भी टेलविंड करवानी है तो देख लेंगे, कोई कोलैबोरेट कर लेंगे किसी तरीके से। नहीं बस आप सिखा दें, हम टीचर। अच्छा अमित जी, नहीं भाई, मैंने आपसे काफी चीजें सीखी हैं आज भी जी। अमित भाई टेलविंड से पहले हम सीएसएस को ना करवाएं पहले। वो तो बेस्ट है, ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर आपने सीएसएस पढ़ी नहीं, आपको टेलमेंट समझ ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो वही बेसिक्स के लिए बात आपको है, सीएसएस कवर करनी पड़ेगी बिल्कुल स्टार्ट जैसे से। भी हम डायरेक्ट आए हैं काफी सारे बच्चों को नहीं आती सीएसएस की फेमिलियरिटी नहीं है काफी को। बिल्कुल अच्छा उसके अब लिए सही जी जी है। बोलिए। इसके लिए हम मैं एक सजेशन दूंगा दाऊद के, अभी जो नया बैच भी आया है ना उनके साथ हम जो है ना, और जो Q2 का बैच है इनको भी मिला लें और इनके साथ जॉइंट सेशन रखें। CSS और HTML इंप्रूव करने की इनको बहुत ज़रूरत है और उसी पे सारी बेसिस होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। हम कंबाइंड सेशन रख लेंगे भले और उसमें सारे कवर कराएंगे और क्योंकि अगर अपने यूटिलाइज जैसे करना हमारा जब है। Q1 स्टार्ट हुआ तो उसमें हमें इंट्रोडक्शन में सर ने कहा था कि क्योंकि हमने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी और उसमें हमें अगर कोर्स की गाइडलाइन दिखे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML CSS हमारा होमवर्क है, वो हमें पहले सीख के उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे आना है, क्योंकि हमारी मेन जो स्टाइलिंग है वो CSS से ही होती है। सही, मेन चीज़ ही आपकी CSS और जावास्क्रिप्ट है। आप इतना, आपको ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आपको आती है, और अगर नहीं आती तो उतनी अजाब हो जाएगी अगर आपको CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं आती। आगे जितने भी फ्रेमवर्क्स हम सीख रहे हैं, नेक्स्ट हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, ये सब नेक्स्ट, या फिर आपका टेलविंड हो गया, चाकरा हो गया, ये टेलविंड और चाकरा में आप देखेंगे आपको सारा CSS ही है। आप नेक्स्ट और टाइपस्क्रिप्ट वगैरह में देखेंगे, आप नोड में देखेंगे, आप रिएक्ट में देखेंगे कि सारा जावास्क्रिप्ट और ES6 एडवांस जावास्क्रिप्ट तक आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट में तो बेसिक जावास्क्रिप्ट तो छोड़ें, उसके अलावा एडवांस आपको रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, प्रोमिसेस, ये सब आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसे ही है अहमद जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो अगर आपकी CSS की बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको चाकरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत बहुत ज्यादा इजीली यूज कर सकते हैं चाकरा यूआई को। क्योंकि अगर आपने CSS यूज किया तो उसमें हमें बहुत प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं और उन सब प्रॉपर्टीज को सब चाकरा में एक कंपोनेंट में यूज हुई है सारी प्रॉपर्टीज। तो हम बस डायरेक्ट उस कंपोनेंट को अगर यूज करते तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी स्टाइलिंग पास हुई होती है ऑलरेडी, हमें अलग से पूरी इसकी क्लास नेम देकर मतलब वो सब कुछ नहीं करना पड़ता। अब देखिए जब मैंने हेडर बनाया इसमें मैंने कोई भी एक भी क्लास पास नहीं की, मैंने किसी भी क्लास नेम नहीं दिया, कोई भी क्लास नेम मैंने टारगेट नहीं किया। मैंने जस्ट जो कंपोनेंट से सिंपल कंपोनेंट से बनाया और सिर्फ एक फाइल हेडर की फाइल से बनाया हमने। सही है। अच्छा, और किसी का कोई सेशन नहीं है तो क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना लगे यूट्यूब पे। और आप लोगों में से जो लोग, अगर एक ना क्लोजिंग एंडिंग नोट यही है कि अगर आप लोगों ने किसी ने कोई क्वेश्चन करने हैं इससे रिलेटेड या कोई और चीज़ों में आप स्टक हैं तो आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं हमारे सेशन में और आने वाले सेशंस में भी, ठीक है, सेशन के बाद। तो ताकि आप लोग, अक्सर लोग बोल रहे होते हैं यार हेल्प नहीं मिल रही, कहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, तो ये हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया दाऊद के साथ डिस्कस करके, अहमद ने भी वॉलंटियर किया, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट, ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। दाऊद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा मैं प्लान करता हूँ HTML CSS का ना, अभी इनका ना CR सेलेक्ट हो जाए Q1 वालों का, देन उनके साथ मैं प्लानिंग करके अगले सेशन में मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, तो बच्चों में भी वहाँ पर मैं सारे अनाउंसमेंट कर दूँ ऑडिटोरियम में ही, ताकि जितने ज़्यादा बच्चों तक पैगाम पहुँच पाए। ये भी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि Q1 वालों हाँ की भी हेल्प हो जाएगी इससे और Q2 वालों की भी हम्म। हेल्प हो जाएगी HTML CSS से। अनाउंसमेंट तो वैसे मैं कम्युनिटी में भी करवा दूं, लेकिन फिर बच्चा इतना आ जाएगा और वो फायदा नहीं क्राउड है। को संभाल भी नहीं पाएंगे। सही बात है। जो लोग वीडियोस में हमारे आते रहेंगे उनको ऐड करेंगे खाली हम। तो ये जो चैट हाँ आपको व्हाट्सएप पे, ये जो दाऊद बता रहे हैं, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये बहुत हमारा प्राइवेट ग्रुप है। जो हमारे सेशंस में आते हैं उनको रखा है हमने, पूरी कम्युनिटी को नहीं डाल दिया है।
ठीक है, खाली रेलिवेंट बंदे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लें और सबको शेयर नहीं करिएगा ग्रुप का लिंक, सिर्फ जो सेशन में आ रहे हैं सिर्फ ये उनके लिए हैं। सही है, चले मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन के लिए आपको बुला लिया अहमद भाई एक छोटा सा आपसे है। और बाकी सेक्शन अपने वेबसाइट होम पेज के। अच्छा अहमद भाई एक छोटा सा सवाल था मेरा यहाँ जी से। जी बोलिए। ये अभी हमने जो होम सिलेबस एक्सप्लोर अबाउट्स कॉन्टेक्ट्स हैं ये हमने हेडर के बिल्कुल सेंटर में रखे हुए हैं। ठीक है बिल्कुल। अगर हम इनको लेफ्ट और राइट करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीकाकार होता है वो थोड़ा सा बता उसके लिए दें। अगर हम फ्लेक्स देखा तो हम फ्लेक्स यूज कर रहे हैं ना, जैसे मैंने सिंपल ग्रिड यूज किया था, तो अगर हम इसमें फ्लेक्स यूज करें तो फ्लेक्स में हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है फ्लेक्स बेसिस की। आप जो हमारे 3 बॉक्सेस हैं तो हम तीनों बॉक्सेस को अपनी विड्थ दे सकते हैं फ्लेक्स बेसिस। अगर मैं अपने इस लोगो 25% दूं तो 25% इसका जाएगा, और मैं इसको दूं 50% इसका जाएगा, और 25% दूं बटन को। और उसके बाद बीच में जो हमारा जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग से ही होता है, वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें हमने जो इसमें सिंपल ग्रिड यूज किया है उसका पर्पस यही है, उसमें ऑटोमेटिकली हर चीज एक लेंथ के हिसाब से आती है, विड्थ के हिसाब से सेंटर में आती है। वो मतलब वो ऑटो जनरेट कर लेता जी है ऑटो उसकी लेंथ। अगर हम फ्लेक्स बेसिस यूज करते हैं तो उससे हम एक तरह से अपने बॉक्सेस को विड्थ दे सकते हैं, और हमारा अगर हम इसको अपने लोगों को 25% देते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स है वो इसके बाद से स्टार्ट होगा, फौरन बाद से, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंटेंट है सेंटर का वो लेफ्ट पे आ जाएगा। और अगर ये जस्ट लाइक दैट जैसे ये हम